हेलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले के लेक्चर में आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं और उम्मीद है कि आपने देखा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं बेटा इब्यूलियोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या हम बोलेंगे? इब्यूलियोस्कोपी भी इसे हम बोलते हैं, डरने वाली बात नहीं, इब्यूलियोस्कोपी भी बोलते हैं। तो आखिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या? एलिवेशन है क्या? एलिवेशन का मतलब आप समझ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। एलिवेशन का मतलब आप समझ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। एलिवेशन का मतलब क्या है? एलिवेशन का मतलब है, एलिवेशन जो वर्ड दिया है बेटा, इस एलिवेशन का मतलब है इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिवेशन हो रहा है। और रहा सवाल बॉइलिंग पॉइंट का, किसका बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का। इस बात को समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, आइस का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरे मैटर का, दूसरे सब्सटेंस का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। उसी तरह से हम बात करेंगे अगर कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या वास्तव में, तो बॉइलिंग पॉइंट चाहे किसी भी सब्सटेंस के लिए हो, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे अगर किसी भी बर्तन में, ये यहाँ पर बर्तन रखा हुआ है और इसे हमने किसी ढक्कन से ढक रखा है, ध्यान दो, इसमें हमने भर रखा है, मान लो अभी के लिए हमने भर रखा है वाटर। अभी के लिए हमने क्या भर रखा है इसमें बेटा? वाटर भर रखा है, ध्यान देना, अभी के लिए हमने इसमें वाटर भर रखा है, ठीक है, वाटर भर रखा है, वाटर भर रखा है हमने अभी के लिए इसमें। तो उस समय ध्यान देना, और वाटर भर रखा है इसमें, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, बोलो वीपी, कुछ ना कुछ होगा ही। और उसी समय इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह कितना लगा है बेटा? 1 एटीएम। यानी कि जहां अभी आप इस समय बैठे हैं, सोए हैं, खड़े हैं, या मैं खड़ा हूं, जहां भी इस समय हम लोग हैं, एक नॉर्मल प्रेशर हमारी बॉडी पे काम कर रहा होता है और वह नॉर्मल प्रेशर जो होता है वह लगभग 1 एटीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 एटीएम के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है? बराबर होता है। अब हमें समझना क्या है कि इस पर एक प्रेशर लगा हुआ है, इस ढक्कन पे एक प्रेशर लगा हुआ है, जो प्रेशर कितने के बराबर है? 1 एटीएम के। अब मैं क्या करूंगा, हमने एक सेटअप रखा हुआ है जिस पर प्रेशर है, एक इन्वायरमेंटल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से हमने इसमें क्या भर रखा है बेटा? वाटर भर रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे क्या बेटा? ध्यान दो, इसमें क्या लगा देंगे बेटा? हीट करने के लिए हम बर्नर लगाएंगे, या फिर तुमने गैस चूल्हे पर रख दिया, जो भी कहो, हीट करने के लिए तुमने इसे क्या किया? बर्नर या गैस चूल्हे पर रख दिया। चलो ठीक है, ये हीट होना शुरू हुआ। अभी इसमें कोई भी चीज़ मिलाया नहीं गया था, सिर्फ सिंपली ये वाटर है, अभी इसमें कोई भी चीज़ मिलाया नहीं गया था। तो जब सिंपली इसमें सिर्फ वाटर है और जब इसको हीट किया गया है, तो हीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम हमने इसमें देखा, कुछ समय बाद हमने इसमें क्या देखा? कुछ समय बाद हमने इसमें देखा कि ये जो ढक्कन था, ये ढक्कन अपनी जगह से थोड़ा सा उठ रहा है, अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो रहा है बेटा? उठ रहा है। तो जिस पॉइंट पे, एट दिस टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पर बेटा, जिस टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये ढक्कन उठना शुरू करेगा ना, वो जो टेम्परेचर है, मान लो कि x है, जितना भी टेम्परेचर तुमने दिया, जहां पर ये ढक्कन उठना शुरू हो गया, ढक्कन उठना शुरू हो गया, मतलब यह हुआ कि वह जो टेम्परेचर है x, वह बराबर हो गया किसके? 1 एटीएम के। आगे बात समझ में? जो टेम्परेचर तुमने जितना भी दिया था, मान लो कि तुमने टेम्परेचर दिया, अभी हम लोग इसका जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर दिया बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस अभी किसके बराबर हो गया? 1 एटीएम प्रेशर के बराबर हो गया, 1 एटीएम प्रेशर के बराबर हो गया। तो क्या कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 एटीएम का प्रेशर,
एक एटीएम के प्रेशर जो उसका इक्वल टू टेम्परेचर के हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके बराबर हो जाए बेटा, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसे ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर किसी भी सब्सटेंस, या सब्सटेंस मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वह प्रेशर किसके इक्वल हो जाए बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम के बराबर, कितने के बराबर, 1 एटीएम के बराबर। तो 1 एटीएम के बराबर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हो कि इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक, अच्छा अभी देखो ध्यान से, दूसरी चीज ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, समझिए, समझ में आ गया ना बॉइलिंग पॉइंट। चल आगे देखो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको समझो, देखो क्या लिखा है उसको समझो पहले। देखिए कह रहा है इट इज फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट, देख लो बॉइलिंग पॉइंट तुमने समझा है ना, द टेम्परेचर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का वह ज़्यादा होता है किससे बेटा, हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। द इंक्रीज इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझो, देखो समझिए, यहां पर मैंने एक जार लिया हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने ले रखा था, और एक और जार अभी हम ले रहे हैं, ठीक है ना, एक और जार हम ले रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि इसमें हमने वाटर भर रखा है, इसमें हमने क्या भर रखा है बेटा, वाटर भर रखा है, वाटर भर रखा है, और ध्यान देना वाटर है इसमें, समझना वाटर है इसमें, इसे समझना बेटा, इसमें वाटर है, इसके ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया गया है, ठीक है, और इसमें हमने क्या भर रखा है जरा देखो, इसमें हमने भर रखा है वाटर, इसमें हमने भर रखा है वाटर, ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने भर रखा है बेटा वाटर, वाटर, और वाटर के अलावा इसमें हमने भर रखा है बेटा चीनी के क्रिस्टल भी डाल रखे हैं। चलो चीनी के क्रिस्टल भी क्या कर रखे हैं बेटा, डाल रखे हैं। जो चीनी के क्रिस्टल हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चीनी के क्रिस्टल हैं ये क्या होते हैं बेटा, होते हैं सर। जो चीनी के क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल, जो चीनी के क्रिस्टल हैं ये क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल हैं। क्या है बच्चा, नॉन वोलेटाइल है। और जो वाटर है जो, वो क्या है बेटा, वोलेटाइल है। तो इस वाले में तो हमने, और यहाँ से ढक्कन लगा रहे हैं, और इस वाले में हमने तो दो चीज रखा है, एक शुगर भी और एक क्या रखा बेटा, वाटर भी। तो वाटर में जब कोई सॉल्यूट मिला दिया जाता है, तो वाटर में जब आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया है तो ये तो सॉल्यूशन बन गया भाई, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसके ढक्कन के ऊपर भी 1 एटीएम का प्रेशर है और इसके ढक्कन के ऊपर भी 1 एटीएम का प्रेशर है। बोलो दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बराबर है, लेकिन इसमें वाटर के साथ शुगर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो वाटर है तो प्योर है, वाटर है तो क्या कहेंगे, प्योर है। और यहाँ पे वाटर है तो प्योर नहीं है, इम्प्योर है।
अब यह वाटर जो है वो क्या है बेटा, इम्प्योर है, क्योंकि उस वाटर में हमने शुगर मिला करके और क्या बनाने की कोशिश करी है, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ वाटर है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ वाटर है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है। चलो हम दोनों पे प्रेशर सेम होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों को हमने उठा करके और चूल्हे पर रख दिया और हीट करा। दोनों को उठा करके हमने चूल्हे पर रख दिया और क्या करा बेटा, हीट करा। चलो दोनों को उठाकर चूल्हे पर रखा और हीट करना शुरू किया, ठीक है ना, दोनों को हीट करना शुरू किया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में ही क्या होना शुरू हो गया बेटा, इस ढक्कन को उठाना शुरू कर दिया। बहुत कम समय में ही ये ढक्कन को उठाना शुरू कर दिया। तो बहुत कम समय में, यानी उतने समय में हमने जब टेम्परेचर को कैलकुलेट, लगभग कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे कि ये टी है, क्या कहेंगे इसको, टी है। और क्या है बेटा, मतलब पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, मतलब इसमें कुछ और नहीं था, सिर्फ इसका पॉइंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और इसमें हमने देखा कि टेम्परेचर, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लगने का मतलब ज्यादा देर तक हमने को गर्म करना पड़ा। तो ज्यादा देर तक गर्म किए तो ज्यादा टेम्परेचर भी दिया होगा तुमने, एज कंपेयर देन सॉल्वेंट। जब तुमने इसको ज्यादा गर्म किया बेटा, ज्यादा गर्म किया यानी कि इसका टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर होगा ना, एज कंपेयर देन सॉल्वेंट। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 105 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके बराबर होने के लिए 100 और इसके बराबर होने के लिए 105 डिग्री सेल्सियस लगा है। तो जो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बेटा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा है इसके और इसके बीच में, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ solvent and solute is called elevation, तो जो डिफरेंस आया है, हेलो, जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, एलिवेशन। उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, एलिवेशन। और चूंकि बॉइल करके मिला है तो लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को तुम क्या कहोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। किससे डिनोट करेंगे उसको, डेल्टा टीबी से। तो ये किसके बराबर है, डिफरेंस के, किसके डिफरेंस के, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा बेटा टीबी, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे टीबी जो है वह टी नॉट बी के क्या है बेटा, डिफरेंस के इक्वल है। वेयर ये जो है वह क्या है, ये जो है यह क्या है, एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है भाई, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि प्योर था, उसमें कुछ भी नहीं था। बोले इतनी बात समझ में आ गई। यह एलिवेशन है, यही क्या है बेटा, एलिवेशन है, जो टेम्परेचर इंक्रीज किया। मैं पहले ही बताया हूं आपको कि एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जितना भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर में जितना भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं, उसी को हम एलिवेशन बोलेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट का है जिस टेम्परेचर पे, मतलब किसी भी सब्सटेंस का वह टेम्परेचर जो वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। द टेम्परेचर at which they equal to the atmospheric pressure is called boiling point। क्या बेटा, boiling point। दोनों चीजें क्लियर हो गई, दोनों बातें क्लियर हो गई। चलो आगे देखो, आगे बढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट,
expression for the elevation of boiling point, the elevation of boiling point depend upon concentration of the solute in the solute and has been found to be, चलो एक ग्राफ देखना है, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ elevation of boiling point। अब इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। आओ समझते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। कैसे? तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे, क्या है? आओ देखो, देखो क्या है दोनों, ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है बेटा x एक्सिस, ठीक है। एक y एक्सिस हो गया और एक एक्सिस हो गया। y एक्सिस पर हम रखेंगे, y एक्सिस पर हम रखेंगे वेपर प्रेशर को। किसको रखेंगे बेटा? वेपर प्रेशर को रखेंगे। और x एक्सिस पर हम किसको रखेंगे बेटा? टेम्परेचर को। x एक्सिस पर हम किसको रखेंगे बेटा? टेम्परेचर, ठीक है ना। एक हमने वेपर प्रेशर रखा y एक्सिस पर और एक हमने क्या रखा? टेम्परेचर को कहाँ रखा बेटा? x एक्सिस पे। दोनों को हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब टेम्परेचर हमने कितना रखा था? जब टेम्परेचर मिनिमम पोजीशन पे था तो एक सॉल्वेंट था हमारे पास। एक क्या था बेटा? सॉल्वेंट था। मतलब हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन था जिसमें सिर्फ क्या भरा हुआ था बेटा? वाटर। जिसमें क्या भरा हुआ था बेटा? वाटर भरा हुआ था। और इस वाटर के लिए जब हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, यानी कि जब ये ढक्कन को उठा रहा था उस समय जो इसका वेपर प्रेशर था वो 1 atm के इक्वल था। तो मान लेते हैं कि जो ग्राफ रहा होगा वो कुछ ऐसे रहा, ठीक है। ये क्या है? किस चीज़ को ये दर्शा रहा है बेटा? ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को दर्शा रहा है। ध्यान से देखो, किसको दर्शा रहा है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ये क्या कर रहा है बेटा? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ये शो कर रहा है। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर था, इसका वेपर प्रेशर यहाँ रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ था। तो देखो, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ रहा होगा। तो हमने इसके टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ रहा होगा, और इंक्रीज किया इसका वेपर प्रेशर यहाँ रहा होगा। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे ग्राफ खींच कर यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो सॉल्वेंट के लिए हो गया। लेकिन जब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, जब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया बेटा, क्या इंक्लूड कर दिया हमने इसमें? जब हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इंक्लूड कर दिया बेटा, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया तब क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो फिर क्या मिलेगा हमको? जरा देखो ध्यान से। तब हमको जो वेपर प्रेशर मिला, जो हमको वेपर प्रेशर मिला वो कुछ ऐसा मिला। बात समझ में आ रहा है ना? तब हमको वेपर प्रेशर कुछ ऐसा मिला। यानी कि जब हम इसमें ऐड कर दिए, ध्यान देना, जब इसमें ऐड कर दिए तो स्टार्टिंग प्रेशर जो है, टेम्परेचर जब 0 था तो वेपर प्रेशर कम था। वेपर प्रेशर क्या था बेटा? कम था। जैसे जैसे, ध्यान देना, जैसे जैसे हमने क्या किया है, समझना ध्यान से, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना, टेम्परेचर क्या बढ़ा? ज़्यादा बढ़ा। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इसका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला हमको? अगर हम एक पॉइंट पर जाकर के देखें तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो किसी सॉल्वेंट का है। उस समय टेम्परेचर कितना था? उस समय टेम्परेचर इतना था। समझ में आ रही है बात बेटा? फिर उस वही बात, कब ये दोनों बराबर हो रहे हैं? ये दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों का वेपर प्रेशर, किसका किसका? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों जब बराबर हो रहा है उस समय टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? देखो तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होने के लिए
इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर लिया है, ये बात समझ में आ रहा है ना, इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर लिया है, तो हम क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन का है तो इसको कहेंगे TB, और ये किसका है, सॉल्वेंट का है तो इसको कहेंगे T0B, मतलब इसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया गया था। और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा T, दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा TB, और यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आया बेटा, ग्राफ समझ में आया, क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ग्राफ समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो एक और चीज़ यहीं पर देख लेते हैं, एक और चीज़ यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा चलो नीचे लिखता हूँ मैं, हटा दो इसको। सुनो ना संगे मर मर कि ये मीनारे, चलो देखो, एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करने पर हमको पता चल रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट करने पर हमको पता चला कि, ध्यान देना, ध्यान समझना, एक्सपेरिमेंट करने पर हमको पता चला कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोलैरिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोलैरिटी के, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड वी नो दैट, ध्यान समझना, एंड वी know that molar concentration is depend on number of solute, number of moles of solute, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, मोलैरिटी पे, और मोलैरिटी क्या देता है बेटा कि 1 मोल ऑफ, सॉरी 1 ml, हेलो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, डिजॉल्व्ड है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है, हिंदी में अगर बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, यानी कि अणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर जो सॉल्यूट है वह सॉल्यूट किस पे, क्या क्या सॉल्यूट है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि हेंस वी कैन से elevation of boiling point is colligative properties, बात समझ में आया, ये बात समझ में आया बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन ये है। अब यम इज इक्वल टू, अगर आप चाहें देखो ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, जो डेल्टा टी भी है ये क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, के भी क्या है बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट बोल सकते हो, इब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, आप ये भी बोल सकते हैं। एम क्या है, मोलैलिटी, मोलल कॉन्सेंट्रेशन भी मैं लिख सकता हूँ, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। दो फॉर्मूले आपको मिले हैं, एक तो ये मिला है यहाँ से अभी मैं जो नोट करा हूँ, ठीक है, और एक पहले लिखवा के आपको दिया हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, एक ये मिला है। ये दो फॉर्मूले आपको मिले। कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, वेयर फलाने फलाने इज फलाने। और क्या हम बात कर सकते हैं, इवोल्यूस्कोपी होता है, इवोल्यू, EBOLLIO, इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वो नोट कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। अगर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मैं इसको अगर ये करना चाहूँ, मैं यहाँ किनारे पर लिख दूंगा बेटा कि एक फार्मूला आपको मिला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, एक फार्मूला ये मिला है। दूसरा क्या मिल गया बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी यम, एक फार्मूला ये मिल गया है। दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा कि यम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू भी इन एम एल। अगर वॉल्यूम जो है एम एल में दिया हुआ है, अगर जो वॉल्यूम है वो किस में दिया हुआ है, एम एल में दिया हुआ है, तो हम यम की जगह पे यानी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन यम बी इंटू भी इन एम एल, ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला क्या है, एक फार्मूला यह, और ये तीसरा फार्मूला, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। फिर इस पर हम तुमको न्यूमेरिकल कराते हैं, ध्यान से देख लो बेटा। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 1, ध्यान से पढ़िए इसको। पढ़ लिया न्यूमेरिकल? तो न्यूमेरिकल में लिखा है कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी फाइंड क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, जो भी पता करना है। तो फाइंड क्या करना है, ठीक है, क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट करना है ऑफ वाटर, वाटर का, इट बीइंग गिवन दैट 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यम की वैल्यू गिवन क्या है, जरा देखिए गिवन वैल्यू क्या है बेटा, गिवन वैल्यू है कि m की जो वैल्यू है मोलल वो 0.1 है। m की वैल्यू कितनी है, 0.1। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल्ड एट 100.052 डिग्री सेल्सियस, जो बॉइल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, उस सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस बॉइल्ड एट 100.052 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी बी की वैल्यू दी हुई है 100.52 डिग्री सेल्सियस, इतना दे रखा है, डेल्टा टी बी दे रखा है, सॉल्यूशन का है ना, सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बेटा, टी बी, टी बी की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका निकालना है। फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला आप क्या जानते हो, फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये नहीं जानते हो, बोलो। के बी की तो वैल्यू ही पता करनी है, तो के बी की वैल्यू पता करनी है तो क्या लिखोगे, के बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपान
m, लेकिन यहाँ डेल्टा टीवी का वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है। डेल्टा टीवी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टी बी माइनस टी नॉट बी, एन होता है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, टी बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 100.52 माइनस इसकी कितनी होगी 100। वाटर का तो 100 ही होता है ना, बोलिए वाटर का तो 100 होता है ना, तो 100 आएगा ही आएगा। वाटर की ना बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो वाटर, तो सिर्फ वाटर अगर है तो उसका वेपर प्रेशर कितना, सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट बी क्या है, टी नॉट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। उठा के रखो, ऊपर हो जाएगा 0.52, 0.52 सही है ना, हाँ, अपान 0.1, यम की वैल्यू 0.1, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 0.52। क्या निकालना था, के बी, ये होगा इसका आंसर 0.52। क्या होगा बेटा 0.52, ठीक। डिग्री सेल्सियस पर मोल लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। सुनो न संगे मर मर कि ये मीनारे, पूरा सवाल पढ़ो। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ये बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बेंजीन इस टेम्परेचर पर बॉइल करेगा व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाल डिजॉल्व। तो कह रहा है कि अब इसमें इस पर मतलब प्योर बेंजीन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, लेकिन अब कह रहा है कि मैंने इसमें 1.80 ग्राम क्या डाल दिया है बेटा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है ना। कितना ग्राम बेंजीन था 90 ग्राम बेंजीन। 90 ग्राम बेंजीन को 90 ग्राम बेंजीन को क्या करने के लिए, बॉइल करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ रहा था 353.23 केल्विन। अब कह रहा है कि उसमें ये 1.80 ग्राम ऑफ मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रिलीज। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो गया ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना मिला 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, कैलकुलेट द मोलार मास। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड क्या करना है, देखो ध्यान से, फाइंड करना है तुमको मोलर मास। क्या फाइंड करना है बेटा, मोलर मास। सर जी ये कहां से आ गया, भाई फाइंड क्या करना है आपको, मोलर मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, मोलर मास फाइंड करना है। तो जब मोलर मास तुमको फाइंड करना है तो अभी क्या करोगे जरा सोच के बताओ। चलो पहले देखो दिया क्या क्या है, मोलर मास फाइंड करना है, गिवेन क्या क्या है, गिवेन वैल्यू, गिवेन में क्या क्या दिया हुआ था, कुछ तो ऊपर चला गया, इसको ऊपर करेंगे तो कम हो जाएगा। फिर भी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कि WB क्या दिया हुआ था बच्चा गोवर्धन दास 1.80 ग्राम। और क्या दिया हुआ था, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम ये भी दिया हुआ था, यानी कि WA इज इक्वल टू कितना 90 ग्राम, ये दे रखा था, ठीक है ना, ये दे रखा है। KB की वैल्यू यहाँ पर कहीं दी हुई है, KB यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2.53 केल्विन, 2.53 केल्विन इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब KB इज इक्वल टू 2.53। और क्या पता है बेटा, नहीं पता है, पता है एलिवेशन इन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, दो वैल्यू दी हुई थी, दोनों वैल्यू को घटाइए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक दिया था बेटा 354.11, 354.11, देखो एक यहाँ पर वैल्यू है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये कितना दिया हुआ है 354.11 माइनस, ऊपर से नीचे सरकाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा। और ये दिया 353.23, 353.23, इसमें से इसको माइनस करना है। क्या करना है बेटा, माइनस करना है। कितना आएगा, माइनस करो, 354.11 माइनस 353.23, चलो ये हो जाएगा 11, 11, 8, ये हो जाएगा 1, 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 ही बचेगा, यहाँ 0, 0, 0 यानी कि 0.88, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.88 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं हम ऐसा, ठीक। फॉर्मूला में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या जानते हो आप बेटा, फॉर्मूला जानते हो कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या जानते हो बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू, या तो डब्ल्यू ए लिखो और या तो भी लिखो, यहाँ पर डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई है तो लिखो। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी 0.88, के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 2.53, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 1.80 इंटू 1000, एम बी की वैल्यू फाइंड करना है इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 90 ग्राम, इसको यहाँ पे करेंगे तो इसको यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू, एम बी इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपान कितना बेटा 0.88 इंटू 90। सॉल्व करोगे इसको, बोलो सॉल्व करो, सॉल्व 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 करो करो करो। ज़रा देखो तो एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इसका एक जीरो कम कर दें, 2 जीरो कम कर दो, 1000 पे 180 से गुणा कर दो, 1.80 से गुणा कर दो 1000 में, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 180 हो जाएगा, 0.00, 180, एक और जीरो, कर लो यार, 1.80, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, कितना आएगा 0, 0, 0, 1, 8, 1, 2 टाइम 180 है, 1, 1, ठीक, तो हो जाएगा 1800 हो जाएगा ना। तो मैं 1000 से ना करके मैं इसका 10 बचा लूँ, अगर 10 बचा लूँगा तो इसमें गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 25.3 इंटू 180 हो जाएगा अपान 188 इंटू 90, कर लेना हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ यार, और कोई बात नहीं, जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। आंसर कितना आएगा, आंसर है 58 ग्राम पर मोल, आंसर है 58 ग्राम पर
ये आंसर है। तो लगाओगे तो लग जाएगा, लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जगह कम था इसलिए ऐसा नहीं किया। चलो तीसरा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। गिवन क्या क्या है पहले लिख लो, गिवन क्या क्या है पहले लिख लो। आओ, तो गिवन वैल्यू इज, गिवन वैल्यू क्या क्या है भाई? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि डब्ल्यू बी दिया हुआ है कितना? 18 ग्राम। और क्या दिया हुआ है बेटा? डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि एक और चीज़ दिया हुआ है बेटा, चाहे डब्ल्यू ए लिखो, वाटर है तो भी लिखो ना। कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम लिख सकता हूँ मैं। इन अ सस्पेन, मतलब एक बर्तन में। एट वाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1013 बार प्रेशर। कह रहा है कि किस प्रेशर पे उतना ज़्यादा होगा। चलो ठीक है, के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन पर ग्राम। तो के बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.52 केल्विन दे रखा है पर मोल। इस प्रेशर पे निकाल रहा है, चलिए निकालते हैं। किसी भी प्रेशर पे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ना बेटा। चलो लिखो, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू भी। ग्राम में भी लिख सकते हो, ml में भी लिख सकते हो, कोई वो बात नहीं है, जल है ना यहाँ पे, वाटर है इसलिए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है? 18 इंटू 1000 पूरे का अपान एम बी की वैल्यू कितनी आएगी? एम बी ग्लूकोज, चलो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड प्लस 1, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ओ का कहाँ लिए 16 डायरेक्ट लिखो ना। 12 छके 72 प्लस 12 प्लस 16 छके 96, 6 2 8, 8 2 10 कर 0 हासिल 1, 10 1 11, 11 7 18, 180। एम बी इज इक्वल टू आ गया 180 इंटू सांसों की जरूरत है जैसे, करो तो ये हो जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 10 कट जाएगा 180, 0.52 अपान 10, 0.52 अपान 10। अच्छा ठीक है, 10 से इसमें डिवाइड कर दो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.052 केल्विन। देखो बेटा समय नहीं है कैलकुलेट करने का, इसलिए आंसर डायरेक्ट दे रहा हूँ देख करके। 0.052 केल्विन डेल्टा टी बी बराबर, और क्या हो सकता है? अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि इस प्रेशर पे आपको बताना है कितना होगा, है ना। 0.05 एट दैट प्रेशर, 0.02 एट दैट प्रेशर। तो चलो क्या करना, निकालोगे 373.15 प्लस 0.52 जो आएगा
वो मेन डेल्टा टीबी होगा, क्योंकि इस प्रेशर पे पूछ रहा था। क्लियर? तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कुछ थ्योरी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ठीक है, करिएगा। नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, लगाएंगे। नहीं आएगा फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। प्लेलिस्ट में ही ये रहेगा पूरा, और इस बाकी वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए।